Namaskar friends, welcome to today's session of NEET Admission Faridabad. So in today's video we will discuss about that as we know that examinations are coming ahead, so all of you are preparing and I hope that आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो, आप सभी अच्छे से एग्ज़ाम दें और आप सभी का अच्छा रैंक आए. इन द मीन वाइल एक क्वेश्चन है जो कई सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. हालांकि ये एक सिचुएशनल डिसीजन है, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उस टाइम पे ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर के ऊपर, आपके प्रिपरेशन के ऊपर कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए. बट फिर भी जो मेरी अपनी राय है, जो मेरी व्यक्तिगत राय है या जो सजेशन है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, अगर इससे आप लोगों की कुछ हेल्प हो सके. सो अकॉर्डिंग टू मी लगभग 170-175 क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट करने ही चाहिए. द रीज़न इज़ कि देखिए ये 3.5 घंटे का जो एग्ज़ाम है ये पूरा आपका ये साल पूरा डिसाइड करेगा कि इस साल आपका क्या होने वाला है. एंड आप 1 साल से या 2 साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं या 3 साल से आप इसकी तैयारी कर रहे हैं. तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जिस क्वेश्चन के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, एकदम 0% आइडिया है उस क्वेश्चन के बारे में अगर आपको, तो आप उसको छोड़ दीजिए. मतलब अगर कुछ भी नहीं जानते हैं उसके बारे में तो बिल्कुल भी अटेम्प्ट मत करिए. बट अगर आपको उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया है, अगर आप उस क्वेश्चन के बारे में 20-30% भी जानते हैं और जो आंसर्स उसके दिए गए हैं उसमें से अगर आप 1 या 2 ऑप्शन भी ऐसे हैं जो आप जानते हैं कि ये तो इसका आंसर नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करिए, उस क्वेश्चन को ज़रूर उसके बारे में सोचिए, अटेम्प्ट करिए. और आपको ऐसे क्वेश्चंस पे ज़रूर जाना चाहिए जिसमें अगर आपको पता है कि ये 1 या 2 आंसर जो हैं इसमें से ये तो नहीं है, ये तो मैं श्योर हूँ कि ये 1-2 आंसर्स इसके नहीं हैं, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए. देखिए हर क्वेश्चन पेपर में लगभग अगर 200 क्वेश्चंस हैं तो उसमें से 80-90 क्वेश्चंस या 100 क्वेश्चंस या मैक्सिमम 110 क्वेश्चंस हैं जिसके लिए आप 100% श्योर होंगे कि इसका आंसर तो ये है. बट 100-110 क्वेश्चंस के बाद चाहे कितनी भी तैयारी हो, कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन हो, लगभग 70-80 क्वेश्चंस, 90 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिस पे हम 100% श्योर नहीं होते हैं, और 20-25% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिस पे हम बिल्कुल भी, हमें कोई आइडिया नहीं होता, एकदम 0% आइडिया होता है. सो जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं है उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए. बट जिसके बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया है, जिसके बारे में अगर आप थोड़ा बहुत एनालिसिस कर सकते हैं, तो उस क्वेश्चन में आप अपनी गट फीलिंग के साथ जाइए. और मुझे लगता है कि अगर आप गट फीलिंग के साथ जाएंगे तो गट फीलिंग ऐसे ही नहीं आता है, वो कुछ ना कुछ लिंक होता है. कभी ना कभी आपके साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर आपने पढ़ा होगा या कुछ कहीं देखा होगा, तभी वो गट फीलिंग आ रहा है, तो उसके साथ आपको जाना चाहिए. जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये एक्सपीरियंस किया है, जो स्टूडेंट्स के साथ मेरी बातचीत होती है तो उसमें ये मैंने देखा है कि अगर आप 4 क्वेश्चंस करोगे तो उस 4 क्वेश्चंस में से कम 2 तो सही होने की पॉसिबिलिटी ज़रूर होती है. अगर आप ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं जिसमें आपको 20-30% तो आइडिया है कि हाँ मतलब कौन सा क्वेश्चन गलत हो सकता है या कौन सा सही हो सकता है, उसमें से 4 अटेम्प्ट करोगे तो 2 सही होने की पॉसिबिलिटी है. मैं कहता हूँ अगर 1 भी सही होता है तो भी आप लॉस में नहीं हो. 4 में से अगर 1 भी सही होता है तो भी आपका कोई लॉस नहीं है, तो अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 170-180 क्वेश्चंस ज़रूर अटेम्प्ट करिए, जो आप जिसके लिए 100% डेड श्योर हैं कि आपको पता है कि ये इसका आंसर है, नो प्रॉब्लम, उसको तो जाइए. बट जिन क्वेश्चंस का आपको थोड़ा बहुत आइडिया है उनके लिए भी ज़रूर जाइए. हाँ, जिन क्वेश्चंस के बारे में बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, एकदम नील, तो उनको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, उनको मत अटेम्प्ट करिए, बिकॉज वो तो फिर कुल्हाड़ी पे पैर मारने वाली बात हो गई. सो मेरे हिसाब से एक डिसेंट रैंक के लिए, एक डिसेंट मार्क्स के लिए आपको कम से कम 170-180 क्वेश्चंस ज़रूर अटेम्प्ट करने चाहिए. सो दिस इज इट इन टुडेज वीडियो. विल कम अप विथ मोर रेलिवेंट वीडियोज़. काउंसलिंग से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. हम लोग काउंसलिंग के बारे में सारा आपको एक्सप्लेन करेंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर के और सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग तक क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे. दिस इज इट इन टुडेज वीडियो. विल कम अप विथ मोर रेलिवेंट वीडियोस. नमस्कार.